जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, जो कि देखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन इंफॉर्मेशन से भरा है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपके पेपर्स में, बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज यानी अच्छा खासा इसमें से पेपर पूछा जाता है। तो बगैर वक्त को जाया किए हुए हम अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एहरॉन साइंस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के हवाले से। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसका आइडिया हमारे माइंड में आया कैसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ 1665 यानी 1665 की एक शाम थी जब ये बैठे थे एक एप्पल ट्री के नीचे। जी, आपने सही सुना, इट वॉज एन एप्पल ट्री। एक सेब का दरख्त था जिसके नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे थे। तो एक एप्पल जो है, एक सेब, वो दरख्त से नीचे गिरता है। तो फौरी तौर पे जो साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन है, इनके माइंड में एक आइडिया आता है या एक बात आती है कि ये जो एप्पल है ये आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। वाई? अपवर्ड क्यों नहीं गया, लेफ्ट या राइट क्यों नहीं गया, ये डाउनवर्ड ही क्यों आया, रीजन क्या है। बार बार इन चीजों को सोचने के बाद उन्होंने इस चीज का आइडिया निकाला कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, कि कोई ना कोई फोर्स है जो क्या कर रही है, इस एप्पल को या हमें जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब इस अट्रैक्शन को जो उन्होंने नाम दिया, इस अट्रैक्शन को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। ग्रेविटी का इस अट्रैक्शन को इन्होंने नाम दिया, यानी जो जमीन जितने भी इसके नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को उन्होंने नाम ग्रेविटी दिया। आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटी का आइडिया दिया, ग्रेविटेशन का। और कब दिया? 1665 यानी 1665 की एक शाम थी जब ये एक सेब के दरख्त के नीचे, एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठे थे। तो क्या हुआ, एक सेब एंड एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। वो सेब जो है वो जमीन पर क्या होता है, गिरता है। और जिसके गिरने से इनके माइंड में एक आइडिया आया कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, कोई ना कोई फोर्स मौजूद है जिसको अट्रैक्ट कर रही है, जिसको खींच रही है, और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, सीखेंगे। अच्छा, तो इतनी बातों के बाद जब इनको ये पता चला, ये खुद भी जंप करते थे एंड वन आफ्टर द अदर कोई ना कोई चीज जो है वो आसमान की तरफ फेंकते थे, लेकिन होता क्या था कि वो जो भी ऑब्जेक्ट फेंकते थे वो नीचे को आ जाता था। और फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि कोई फोर्स जो है वो हमें ट्रैक कर रही है। उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। बात कीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या हमें सीखने को मिलता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर आइजैक न्यूटन करते हैं, जो कि कहते हैं कि दुनिया के अंदर यानी इन द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को जब हम देखते हैं, यानी लेट्स से इट्स अ यूनिवर्स, लेट्स से इट्स अ यूनिवर्स, कहता है इसके अंदर दुनिया में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं M1 नाम दे देता हूं, इसको M2 नाम दे देता हूं, राइट। अब सर आइजैक न्यूटन ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। अट्रैक्शन है इनमें, अट्रैक्ट करता है। लेट्स से ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है। अब सर आइजैक न्यूटन क्या कहते हैं कि एक मार्कर दूसरे मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
अब हमें इसकी अट्रैक्शन क्यों फील नहीं होती, वो आगे हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। तो सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया, वो कहते हैं कि एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो क्या करती है, दुनिया के अंदर एवरीबॉडी को, यानी एवरीबॉडी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, कि दुनिया के अंदर यूनिवर्स में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच, यानी एक फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट, यानी दुनिया के अंदर हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और उस फोर्स को उन्होंने जो नाम दिया, जो उस फोर्स को नाम दिया गया, वही था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके साथ ना सिर्फ इन्होंने इस बात का आइडिया लगाया कि दुनिया के अंदर हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने यह भी आइडिया लगा लिया कि प्लैनेट्स स्टार के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने यह भी आइडिया लगा लिया कि मून प्लैनेट के गिर्द क्यों रिवॉल्व करता है। इस चीज को हम आगे जाके पढ़ते हैं, राइट। आगे हमारे जो टॉपिक है इस चैप्टर में हम यही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन के ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो हमने ये सीखा कि ग्रेविटेशन क्या है या ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसका आइडिया हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिया। 1665 की एक शाम थी, एक सेब जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से इनके माइंड में ये आइडिया आता है। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ ही आज की हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।